सलूमर जिले के सराड़ा उपखंड की कातनवाड़ा ग्राम पंचायत समिति में संचालित सरस डेयरी में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। आरोप है कि डेयरी अध्यक्ष ललित पटेल, सचिव भूपेंद्र पटेल और डेयरी सुपरवाइजर मणिलाल खींची की मिलीभगत से किसानों के लिए निर्धारित राशि अपने परिचितों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इतना ही नहीं, कातनवाड़ा के राजस्व गाँव मांडवा में रामलाल मीणा के नाम डेयरी कोड खुलवाकर बिना डेयरी संचालन के ही दूध की फर्जी एंट्री दिखाकर भुगतान उठाने का भी आरोप लगाया गया। स्थानीय निवासी वीरेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि डेयरी में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उनका आरोप है कि अनुदान राशि के साथ साथ किसानों को मिलने वाले उपहार भी अध्यक्ष, सचिव और सुपरवाइजर द्वारा आपस में बांट दिए जाते हैं और वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाते। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल, कातनवाड़ा सरस डेयरी में सुपरवाइजर मणिलाल खींची, अध्यक्ष ललित पटेल और सचिव भूपेंद्र पटेल द्वारा आए दिन लोगों के साथ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार द्वारा लाभांश राशि 5 रुपए प्रति लीटर जो दी जा रही है, जो उनके मिली भगत कर निजी अकाउंट में चढ़ा रखी है, और जो कि सचिव, अध्यक्ष और सुपरवाइजर द्वारा जो हमारे निजी पास में एक गांव है, राजस्व गांव मांडवा, जहां 1 लीटर भी दूध नहीं है, जिसका रामलाल मीणा नाम है, उसका 9464 कोड निकलवा करके उसके खाते में दूध चढ़ा रखा है, उसको भुगतान कर दिया गया है। सचिव भूपेंद्र पटेल द्वारा पशुआहार पर निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए लिए जा रहे हैं आए दिन, और कई दिनों से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूर्व में भी दूध साबर डेयरी गुजरात को दिया जा रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी समेत हुई, उसकी अभी तक एमडी पीएनडीआई सरस डेयरी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं गई और सचिव को भी अभी तक उसके खिलाफ न एक्शन लिया गया है न हटाया गया है। इस संबंध में हमने जो है यहाँ के अध्यक्ष या एमडी को शिकायत की है? हमने एमडी को लिखित शिकायत की है और सलूमर जिला कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज करवा दी है और उदयपुर जिला कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज करवा दी है। अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं इस मामले पर कातनवाड़ा सरस डेयरी अध्यक्ष ललित पटेल ने कहा कि अनुदान राशि किसानों के खातों में ही ट्रांसफर की जा रही है, बाकी किसी दूसरे के खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है तो इसकी जानकारी मुझे नहीं। इस बारे में पता करूंगा। मांडवा में डेयरी का संचालन रामलाल मीणा अपने किराना की दुकान में कर रहा है। ललित जी, आप कातनवाड़ा के आप डेयरी के अध्यक्ष हैं? हाँ। यहाँ पर जो है आपके गांव में जो डेयरी संचालित होती है कातनवाड़ा में, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए गए हैं। उसमें बताया जा रहा है एक जो किसानों को जो अनुदान राशि जो मिलती है 5 रुपए अलग से, वो आप और सचिव जो हैं आपके भूपेंद्र जी पटेल, आप लोग मिलकर जो अपने परिचितों के खाते में जो अकाउंट नंबर डलवाकर उनके खातों में पैसे डाले जा रहे हैं, जबकि जो किसानों जो एक्चुअल में की जो किसान है उनके खातों में वो राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये है कि जो अनुदान राशि है वो तो सीधे जो ये कस्टमर है उनके सीधे बैंक अकाउंट में ही जा रहा है। हमारे पास कहाँ से आएगा ये बताओ ना। उनकी खाता संख्या दी हुई है तो उनके खाते में ही जाएगा ना वो। कहीं सर, जैसे कि मैं 21 नंबर, 25 नंबर, 36 नंबर, 113 नंबर 4 अकाउंट मेरे पास है, जिसमें किसानों के नहीं जाकर अपने आपके जो भूपेंद्र जी पटेल हैं उनके या फिर उनके परिचितों के खाते में जा रहे हैं। अकाउंट नंबर चेंज कर दिए हमने अनुदान राशि के लिए। तो मेरे को तो ये चीज पता नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी नहीं हो? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी पता करूंगा इसका। बाकी तो सबके अकाउंट में बराबर जा रहे हैं पैसे। तो मैं बता रहा हूँ ना भैया, कई सारे ऐसी शिकायत मिली तभी मैं आपको फोन कर रहा हूँ। हाँ। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या अब मैं बात करता हूँ उससे। मेरे को तो ये चीज तो पता नहीं है अब किसके खाते में जा रहे क्या है। मैं अपने तो यही है कि सबके खाते में जा रहे। अब ये 4 आप बता रहे हो तो वो मेरे को देखना पड़ेगा। मैं भी देखूंगा ये चीज। अच्छा। हाँ। इसके साथ ही पास की आपके राजस्व गांव में मांडवा, हाँ, वहां पर भी कोई डेयरी संचालन है क्या सर? वहाँ है ना मांडवा में। कोर्ट खुला हुआ है क्या? हाँ, अभी खुला है। लेकिन वहां तो कोई डेयरी है नहीं। आपने कोर्ट तो खुलवा दिया, लेकिन डेयरी तो वहां पर कोई स्थानीय जमीन लेवल पे कोई डेयरी है नहीं। जमीन लेवल पे है ना, वहाँ उसके किराना दुकान में ही है। सर, हमारे जो शिकायत मिली वहां पर कोई डेयरी नहीं है और आपने जो कोर्ट तो खुलवा दिया है। हाँ, पैसे मैंने थोड़ी खुलवाया वो तो कोर्ट। अब मैं क्या करूँ, उसमें कोर्ट खुलवा दिया। अब डेयरी वहां पे है, चल रहा है, दूध आ रहा है, सब कुछ है। परसों वो बोल रहा था कि मशीन भी उसको दी है। अच्छा, कौन संचालन करता है वहां पर? तो एक रामलाल करके है। अच्छा। हाँ, वहां पर जमीन स्तर पे है डेयरी? हाँ, डेयरी है ना वहाँ पे। अच्छा। उसके घर किराना की दुकान है, उसमें अभी चला रहा है।
अच्छा, हाँ ये दूध आ रहा है वहां पर? हाँ, दूध आ रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ। वहीं इस मामले पर डेयरी सचिव भूपेंद्र पटेल ने एक बार तो मना कर दिया कि राशि किसानों के खातों में ही ट्रांसफर की जा रही है, फिर कहा कि प्राइवेट दूध कोई लाता है तो उसको अनुदान नहीं मिलता, कभी कभी राशि का अनुदान मेरे खाते में चढ़ाया जाता है। राजस्व गांव मांडवा में भी कोड खुला हुआ है, वहां भी दूध आता है। उसमें जो अनुदान राशि मिलती है, हाँ ये शिकायत हमको मिलेगा, आप जो अनुदान राशि मिलती है किसानों को जो डेयरी दूध देने आते हैं, वो राशि उनके खातों में ट्रांसफर नहीं होकर आप अपने लोगों के खातों में ट्रांसफर करवाते हो राशि, नहीं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, लोगों के खाते में ट्रांसफर करवा रहे हैं। मेरे पास कई सारे शिकायत मिली आपकी, 21 नंबर, 25 नंबर, 36 सर नंबर क्या कोई प्राइवेट वाला होता है तो है। प्राइवेट दूध भरता है क्या? हाँ उसको सरकार अनुदान नहीं दे रही है, जी, तो उसने दूध दिया था कभी, तो उसके दूध उधर बिक जाता, नहीं बिकता था तब हमारे देता था। अच्छा, तो वो तब हमने आधा, वो नहीं मांग रहे थे इतना, मेरे अकाउंट में एक दो बार चढ़ाया है। अब वापस वो जन आधार मांगने लगे, वो दूध उसके उधर पूरा भरने लगा न हमारे को दिया, तो उस समय हमने कितने खाते हैं ऐसे हैं जिसको जो राशि आप अपने अकाउंट में लेते हो? नहीं है, एक दो का दो ही अकाउंट है। तो मतलब जब हम सीखे थे कि अकाउंट चढ़ाने के लिए उस ऐप में, तो वो मतलब ब्लॉक है अकाउंट है, अच्छा, वो सही सड़े नहीं है उसमें। अच्छा, तो कितने अकाउंट है जो आप दो बता रहे हो? मेरे पास तो कम से कम 6 से 7 अकाउंट ऐसे हैं जो राशि आप अपने अकाउंट ऐसे में लेते ऐसे 7 नहीं अकाउंट होते, हैं। दो अकाउंट में चढ़ाए हुए हैं। उसमें एक तो वो प्राइवेट दूध दे रहा था उसका था, जो हिसाब नहीं रहता यूं करके अलग चढ़ाया था। अच्छा, एक मेरे खुद का है। अच्छा, आपका जो दूध आता है कहाँ कहाँ से आता है? सिर्फ गांव से आता है और पास के किसी गांव से भी आता है दूध? मेरे गांव से आता है, और एक सराड़ा से आता है, और एक मांडवा से आता है। मांडवा में कोड खुला हुआ है क्या? कोड अभी मांडवा में नया नया खुला है अभी। तो वहां पर डेयरी लगाती है या लगानी बाकी है अभी तक? लगा, वो कोड खुल गया, थोड़ा बहुत दूध होता है उसके, तो मशीन लगी है, थोड़ा 2-4 ग्राहकों का भरता है। दूसरा करो को बताइयो। हम्म। वहाँ जमीन लेवल पर डेयरी है वहां पर? हाँ वहां पर डेयरी लगा रखी है मांडवा में? हाँ, अभी नई नई, ऐसे कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा, अभी जब उसके घर पे चालू किया है। इस मामले पर डेयरी सुपरवाइजर मणिलाल कीची ने कहा कि जो सदस्य दूध दे रहा है राशि उन्हीं के खातों में ट्रांसफर हो रही है। इस पूरे मामले में मेरी मिलीभगत नहीं, राशि तो डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जाती है। उपहार के बारे में मुझे जानकारी नहीं, अगर ऐसा होता है तो बोर्ड की बैठकर बात किया जाएगी। मांडवा गाँव में भी डेयरी संचालन हो रहा है। सर, कातनवाड़ा जो एक ग्राम पंचायत है उसमें सरल डेयरी है, जी जी इसके अध्यक्ष जो ललित पटेल हैं और सचिव भूपेंद्र जी पटेल हैं। जी जी। आरोप ये है कि आपकी मिलीभगत के साथ वो लोग मिलकर जो हैं, जो किसान जो आते हैं डेयरी पर दूध देने के लिए, जो उनकी जो अनुदान राशि होती है वो अपने लोगों के खातों में ट्रांसफर करवा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो सदस्य दूध दे रहा है उनके खातों में ट्रांसफर हो रही है। नहीं सर, मेरे पास कई शिकायत आई है, जैसे कि 25 नंबर, 25 नंबर, 36 नंबर, 113 नंबर, कई नंबर आए हैं जिसमें बताया गया है कि वो राशि जो उनको किसानों को मिलनी चाहिए वो लोग अपने खातों में ट्रांसफर करवा रहे हैं आपकी मिलीभगत से। नहीं, हमारी मिली में तो अकाउंट में सर डीबीटी के माध्यम से पेमेंट जाता है उनको। अच्छा, जी, जो भी पेमेंट आता है जो उनके अकाउंट के डीबीटी के माध्यम से सीधा राजस्थान सरकार के थ्रू हो रहा है, उसमें तो अपना क्या उसमें मिली भगत हो सकती है सर। अच्छा। जी इसके साथ जो उपहार, जो कभी दीपावली पे ऐसे कुछ उपहार जो मिलते हैं वो भी वो अपने पास रख लेते हैं, किसानों का आरोप है। नहीं नहीं, उपहार तो ऐसे को हमारे संज्ञान में तो नहीं है सर। ऐसा कुछ होगा तो बोर्ड की बैठक करके अपन बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। इसके साथ ही एक मांडवा पास का एक राजस्व गांव है, वहां पर भी आपने कोड खुलवाया है सर? मांडवा, हाँ, पास का एक राजस्व गांव है जी। तो वहां पर डेयरी संचालित है क्या सर अभी जमीन स्तर पर? हाँ, चल रही है सर। अच्छा, जी।